डियर स्टूडेंट्स, आप है समर्थ एग्जाम प्रेप पर, और अगर आप ग्रेजुएशन जो है करना चाह रहे हैं वो भी इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट को लेके, और वो भी अगर आप सीयूटी के माध्यम से देश के टॉप इंस्टीट्यूशन के साथ में करना चाह रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप जो है आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, और भी आपके पास में अगर ऑप्शंस हैं, अगर आप उसमें जो है आपके पास में कंफ्यूजन है, आप कौन से इंस्टीट्यूशन से करना चाह रहे हैं, आप जो है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें मिल सकती है, इन सभी पे आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं महात्मा गांधी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से रामलाल बगड़िया सर। स्वागत है आपका सर हमारे समर्थ एग्जाम प्रेप पर। और बच्चों, आगे की सारी जानकारी आपको रामलाल सर के द्वारा दी जाएगी। स्वागत है सर आपका, और ओवर टू यू सर। स्टूडेंट्स, आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीज कर रही है। इन सब में आपका इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है आपको इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट चुनना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी हैं जिनको आप अचीव कर सकते हैं। डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इसमें यूनिवर्सिटी लेवल पे यूजी कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। हर जॉब की अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ जॉब ऐसी होती है जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स में यूजी होना चाहिए, कुछ सब जॉब के अंदर आपके पीजी होने चाहिए, और कुछ रिक्वायरमेंट्स के अंदर पीएचडी कंपलसरी होता है। आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट है हमारा सिविल सर्विसेज। ये आप सब जानते हैं कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है। इसके अंदर इकोनॉमिक्स आप एज ए मेन सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के अंदर भी आप इसका चुनाव कर सकते हैं। सेकेंड है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सेंट्रल सर्विस है। इसके तहत आप नीति आयोग और भी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर आप सर्विस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अकेडमिक्स में जा सकते हैं। एज ए टीचर इन यूनिवर्सिटीज और स्कूल आप इसमें जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई। आरबीआई के अंदर भी इकोनॉमिक्स की रिक्रूटमेंट होता है। एक आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आता है जिसके तहत आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके तहत भी आप ग्रेड ए और बी के अंदर एग्जाम आते हैं। इसके अलावा नाबार्ड, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ग्रेड बी, ये एग्जाम्स होते हैं जिसके तहत आप उनको क्रैक करके इनमें सर्विस कर सकते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें भी इसकी बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आते हैं। इसके अलावा आजकल जो एक नया ट्रेंड आया है जिसके तहत जो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, उनके अंदर इकोनॉमिक्स का एक वैकेंसी आती है जिसके अंदर आपको मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल टीचिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास बीएड होना चाहिए प्लस बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट होते हैं। हर स्टेट के अंदर एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है जिसे डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर स्टेट इकोनॉमिक सर्विस होती है। जिस तरह इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होती है उसी तरह स्टेट इकोनॉमिक सर्विस होती है, जिसके अंदर डिफरेंट वैकेंसीज आती हैं। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और भी सारी वैकेंसी हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड कंसल्टेंसी के अंदर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। डिफरेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर आप काम कर सकते हैं और ये जान सकते हैं बहुत सारी इकोनॉमिक इश्यूज़ को आप रिजोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ से आप इकोनॉमिक्स के अंदर यूजी, पीजी और पीएचडी कर सकते हैं। उनकी लिस्ट यहाँ दी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी उनमें से एक है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, इस आईजेक है, आईजीआईडीआर है, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत बनी है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अंदर आप बैचलर डिग्री के अंदर जो CUET का एग्जाम हो रहा है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो यूजी कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, उनसे आप यूजी कोर्सेज कर सकते हैं। उनमें है दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा बीए प्रोग्राम कोर्स भी कर सकते हैं। और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कश्मीर, गुजरात, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, BHU, इनसे आप इकोनॉमिक्स के अंदर बैचलर डिग्री कर सकते हैं। और जो कोर्सेज की हम बात करेंगे, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, 3 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आप BA BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूल डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, BA और B.Ed। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, उसके अंदर आपको 4 साल का कोर्स होता है, BA B.Ed या BSc B.Ed कोर्स आप वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी
इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं। 5 साल के कोर्सेज होते हैं, BA और MA की डिग्री आपको इसमें दी जाएगी। मेरा ये सजेशन है, जिनके पास +2 में मैथमेटिक्स है उनको इकोनॉमिक्स जरूर लेना चाहिए, उनके लिए एक एडवांटेज होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के तहत जो CUET एग्जाम के अंदर जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।